नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज मानिकपुर, डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट। आज का मेरा विषय है सवर्ण संज्ञा सूत्र। संस्कृत व्याकरण में जिन माहेश्वर सूत्रों में की परिगणना की गई है उनकी संख्या 14 है। 14 माहेश्वर सूत्रों में समस्त स्वर और व्यंजन समाहित है। उन 14 प्रकार के माहेश्वर सूत्रों में जिन स्वरों और व्यंजनों का समायोजन किया गया है, सर्वप्रथम प्रश्न ये उठता है कि ये हैं क्या? तो कहते हैं ये वर्ण है, ये अक्षर है। ये अक्षर और वर्ण की ऐसी सत्ता होती है जो नित्य है, इनका कभी विनाश नहीं होता, ये अमर है, इसलिए इन्हें अक्षर कहते हैं, अर्थात जिनका कभी क्षरण न हो। ये सदैव इस ब्रह्मांड में गूंजते रहते हैं। अक्षर या वर्णों की सत्ता अमिट होती है, इनको मिटाया नहीं जा सकता। इस अमिट सत्ता वाले वर्णों या अक्षरों की स्थिति और तब मजबूत होती है जो सबसे पहले हम इनको ये जाने कि ये वर्ण, ये अक्षर कहाँ से उत्पन्न होते हैं। कोई भी अक्षर या कोई भी वर्ण किसी न किसी स्थान से उच्चरित होते हैं, कहीं ना कहीं से वो निकलते हैं, चाहे वो कंठ से हो, चाहे वो तालु से हो, चाहे वो मूर्धा से हो, चाहे वो ओष्ठ हो, चाहे नासिका हो, कहीं ना कहीं से इनकी उच्चारण स्थान, इसीलिए हम इसको उच्चारण स्थान कहते हैं। अर्थात समस्त वर्णों के कुछ न कुछ उच्चारण स्थान होते हैं। इस सूत्र के माध्यम से हम ये जानेंगे कि इन वर्णों के उच्चारण स्थान क्या है। सर्वप्रथम हम इस सूत्र को देखें। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य प्रयत्नों की सवर्ण संज्ञा होती है, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान होते हैं उन्हीं की सवर्ण संज्ञा कही जाती है। सवर्ण संज्ञा सूत्र का तात्पर्य है कि जब वर्णों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान होंगे तभी उनकी सवर्ण संज्ञा कही जाएगी। इससे पूर्व हमें यह जान लेना है कि इन वर्णों के उच्चारण स्थान क्या है। सूत्र इन वर्णों और इनके उच्चारण स्थान। इन वर्णों के उच्चारण स्थान। सब पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अर्थात अ कु, कु का अर्थ है क ख ग घ अंग, अर्थात प्रत्येक वर्ग के पांचों अक्षर। इस वर्ग में कु का अर्थ क वर्ग के पांचों अक्षर क ख ग घ अंग। और विसर्ग इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है, अर्थात अ का उच्चारण स्थान कंठ है, क का उच्चारण स्थान कंठ, क ग अंग और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। दूसरे सूत्र में इचु यशा नाम तालु। ई अर्थात ई, चु का अर्थ है च छ ज झ, यह अपने वर्ग के पांचों अक्षर, और य और श अर्थात ये तालव्य श का उच्चारण स्थान तालु होता है। तीसरे सूत्र में ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋ टू का अर्थ ट वर्ग में आने वाले ट ठ ड ढ ड़, और र और श ये मूर्धन्य श का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। चौथे सूत्र में ऋतु लशा नाम दंता। ऋ वर्ण तु अर्थात त वर्ग का त थ द ध न, और लशा नाम श और ल, इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है। उपमाध्या नाम ओष्ठा। उ वर्ण पु अर्थात प फ ब भ म, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। साथ ही यमगणनम नासिका। प्रत्येक वर्ग के व्याकरण में वर्गों की संख्या 5 है। पहला में क ख ग घ ng क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनका यदि हम संक्षेप में नाम जाने तो ये पु, चु, टू, तु और पु कहे जाते हैं, जिनकी उदित संज्ञा कही जाती है। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान होस्ट है। यमगणनम नासिका। इन वर्गों के
के पांचों वर्गों के पांचों अंतिम अक्षर अर्थात पांचवें अक्षर की यमगणनम, इन पांचों अक्षरों की उच्चारण स्थान नासिका होती है। क वर्ग का ग, य, न, ण और म, इन वर्गों के पांचों अक्षरों की यदि हम देखें तो नासिका से उच्चरित होते हैं। ए दैतो कंठतालु, ए और आई की कंठ और तालु ये दोनों के स्थान से उच्चरित होते हैं। ओ दैतो कंठोष्ठम अर्थात ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। ओ दैतो कंठोष्ठम, वकार से दंतोष्ठम, वकार का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। जीवामूलीय से जीवामूलम, जीवामूलीय शब्द वो शब्द हैं जिनको ये निशान लगे हुए ये आधे अक्षर माने जाते हैं, इन्हें जीवामूली कहते हैं। तो जीवामूलीय से का उच्चारण स्थान जीवामूलीय है। नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका से ही होता है। इस प्रकार से संस्कृत व्याकरण में वर्णित सारे अक्षरों, चाहे वो स्वर हो अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अनुस्वार अन और विसर्ग अह, ये सारे वर्णों का उच्चारण स्थान कुछ न कुछ अवश्य होता है। इसी प्रकार से सारे व्यंजन क से लेकर न, च से लेकर न्य, ट से लेकर न, थ द ध न, प फ ब भ म और इनका उच्चारण स्थान आपने देखा। साथ ही अब प्रश्न यह उठता है कि उच्चारण स्थान के पश्चात प्रयत्न क्या है। सभी वर्णों के उच्चारण के में जो हमें यत्न करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, उसे ही आयास करना पड़ता है, उसे ही प्रयत्न कहते हैं। अर्थात वर्णों के उच्चारण में जो हम आयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वो ही यत्न कहे जाते हैं या प्रयत्न कहे जाते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, पहला आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 है और बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 है। इनमें से यदि हम प्रथम आभ्यंतर प्रयत्न को देखें तो आभ्यंतर का अर्थ होता है भीतर, अंदर। वर्णों के उच्चारण के आयास में या प्रयास में जो हम अपने अंदर, मुख के अंदर प्रयत्न करते हैं वो आभ्यंतर प्रयत्न कहे जाते हैं और जो प्रयत्न हम मुख के बाहर करते हैं वो बाह्य प्रयत्न कहे जाते हैं। आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 है। इनमें पहला है स्पृष्ट प्रयत्न, दूसरा है ईषद स्पृष्ट, तीसरा है विपरीत, चौथा है ईषद विपरीत और पांचवा है समृद्ध। स्पृष्ट का अर्थ है स्पर्श करने वाले, छूने वाले। यहाँ सर्वप्रथम जान लेना यह आवश्यक है कि स्पर्श क्या है। वर्णमाला में जो क से लेकर अर्थात व्यंजन के प्रारंभ से लेकर क से लेकर म तक के क ख ग घ से लेकर अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का अंतिम अक्षर म और क वर्ग का पहला अक्षर क, ये क से लेकर म तक के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। अर्थात स्पृष्ट प्रयत्न क से म तक के वर्णों का होता है। अर्थात स्पर्श वर्णों का प्रयत्न स्पृष्ट होता है। ईषद स्पृष्ट, ईषद मतलब थोड़ा, थोड़ा जो टच करता है वो कौन से वर्ण है? अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं य, व, र, ल। विपरीत अर्थात खुला होना, जब वर्णों के उच्चारण में जब हमारे मुख खुले रहते हैं तो वह विपरीत प्रयत्न है और विपरीत प्रयत्न होता है स्वरों का। स्वरों का प्रयत्न विवृत होता है। ईषद विवृत, ईषद का अर्थ थोड़ा, विवृत मतलब थोड़ा खुला, अर्थात इनका जो प्रयत्न है वह ऊष्म वर्णों का होता है।
ऊष्म वर्ण क्या है? तो तीनों प्रकार के स अर्थात तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स, इन तीनों प्रकार के श और ह इस वर्ण को ऊष्म वर्ण कहा जाता है और इनका उच्चारण इनका प्रयत्न ईषद विवृत होता है। समृद्ध प्रयत्न ह्रस्व अ का होता है। समृद्ध प्रयत्न ह्रस्व अ का होता है अर्थात स्पर्श वर्णों का स्पष्ट प्रयत्न, अंतस्थ वर्णों य व र ल का ईषद स्पष्ट, स्वरों का विपरीत और तीनों प्रकार के श, श, स और ह ऊष्म वर्णों का प्रयत्न ईषद विपरीत और समृद्ध केवल ह्रस्व अ का होता है। इन आभ्यंतर प्रयत्नों के पश्चात हम आते हैं वाय प्रयत्न पर, जिनकी संख्या 11 होती है। इन 11 के क्रमवत अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, विवाद, संवाद, श्वास, नाद, घोष और अघोष, ये 11 प्रकार के प्रयत्न वाय प्रयत्न कहे जाते हैं। इनमें अल्प प्राण वर्गों का प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर है। महाप्राण वर्गों का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण है। वर्ग का तात्पर्य है, यदि हम क वर्ग कहें तो क वर्ग में क, ख, ग, घ और अंग आएंगे। अब इनमें पहला वर्ण, पहला, पांचवा और दूसरा ये अल्प प्राण हो गए, अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा ये महाप्राण। उदात्त, जिन वर्णों के उच्चारण स्थान के ऊपर भाग से वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें उदात्त, जिन वर्णों का उच्चारण नीचे भाग से होता है नीचे भाग से होता है इसे अनुदात्त, और जब जिन वर्णों का उच्चारण अपने उच्चारण स्थान के मध्य भाग से होता है उन्हें स्वरित कहा जाता है। विवाद, खुला रहना, संवाद, श्वास लेने में, नाद, आवाज, घोष और अघोष, ये 11 प्रकार के प्रयत्न बाह्य प्रयत्न कहे जाते हैं। इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि सवर्ण संज्ञा सूत्र बनाने के लिए हमें जानना आवश्यक है कि जिन जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान होंगे उन्हीं की सवर्ण संज्ञा कही जाएगी। आप वर्णों की सवर्ण संज्ञा बनाने के लिए उच्चारण स्थान और प्रयत्न अर्थात दोनों अभ्यंतर और व्याप्त, इनका जानना अति आवश्यक है। इस प्रकार तुल्य प्रयत्नों की ही सवर्ण संख्या